हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर टाइम टेबल कब तक आएगा, क्या ये न्यूज़ सच है या फिर फेक है, इसके बारे में बताइए। तो आज का ये वीडियो ऑन डिमांड होने वाला है, मीन्स स्टूडेंट की डिमांड पर आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है और आज आपको इस वीडियो में पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टाइम टेबल के बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ मेन पॉइंट्स और किए गए हैं, मीन्स बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एमपी बोर्ड का फैसला। यहाँ पे देखिए 10वीं व 12वीं की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हो गई। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज़ कहीं फेक तो नहीं है, तो ये न्यूज़ बिल्कुल रियल है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सबको पता है कि 4 जनवरी को एमपी बोर्ड की बैठक होने वाली थी और बैठक के बाद जो फैसला निकल कर आया वो न्यूज़ वालों के पास जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चले और उसके बाद सोशल मीडिया पर फैल जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ भी अपलोड हो चुके हैं। तो इस तरीके से न्यूज़ को फैलाया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट्स को टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो 10वीं व 12वीं की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगी। सप्लीमेंट्री की जगह 2 बार होंगी परीक्षा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षाएं 2 बार होंगी। इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है। और देखिए ये न्यूज़ सच है, फेक नहीं है। और देखिए ऑफिशियल न्यूज़ की बात करें, अगर हम ऑफिशियली अपडेट कब तक आएगा, तो हो सकता है 1 से 2 दिन में ट्वीट कर दिया जाए या फिर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो जाए। तो आप वेट कीजिए, 1 से 2 दिन में अपडेट आपको मिल जाएगा। और इसके बाद नीचे आप जाएंगे तो डिटेल में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार 2 माह की देरी से अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगी, जो मई तक चलेंगी। अब यहाँ पे आपको पता है आपकी परीक्षाएं हैं वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएंगी और मई में चलेंगी। और यहाँ पे आप आगे देखिए, यह निर्णय सोमवार की बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में लिया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है सोमवार यानी कि 4 जनवरी को बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें इस निर्णय को लिया गया है। अब आगे आप देखिए, साधारण सभा की बैठक में सत्र 2020-21 से बोर्ड परीक्षा में कई बदलाव, ऑनलाइन परीक्षा लेने की भी तैयारी कर रहा है बोर्ड। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा लेने की तैयारी भी बोर्ड कर रहा है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार 2 माह की देरी से अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगी, जो मई तक चलेंगी। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती हैं। यह निर्णय बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में सोमवार को लिया गया है। अब यहाँ पे हम टाइम टेबल के बारे में भी बात करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे आप देखिए, सत्र 2020-21 से बोर्ड परीक्षा देने वाले 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड ने कई बदलाव किए हैं। अब यहाँ पे जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानना आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए, इस सत्र से सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी। मीन्स जो आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी, मीन्स किसी स्टूडेंट को सप्ली आ गई, वो सप्ली देता था, उसके बाद पास हो जाता था। बट इस बार से सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी, बल्कि 2 मुख्य परीक्षा ली जाएंगी। श्रेणी सुधार के लिए स्टूडेंट्स को अगले साल का इंतजार नहीं करना होगा। मीन्स अगर आप अपने रिजल्ट में सुधार चाहते हैं तो आपको अगले साल का इंतजार नहीं करना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की 1 साल बर्बाद नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वह दोबारा होने वाले परीक्षा में शामिल हो सकता है, यानी कोई स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया तो 3 माह बाद वह दोबारा परीक्षा दे सकता है। जैसा कि आपने देखा, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वह दोबारा से 3 महीने बाद परीक्षा दे सकता है और उसमें पास हो सकता है। और आगे आप देखिए, बोर्ड बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया, सचिव उमेश कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक बलवंत वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल की समिति का गठन भी किया जा चुका है। समिति गठित होने के बाद बोर्ड की साधारण सभा की पहली बैठक हुई है और इससे पहले मंडल की परीक्षा वित्त संबंधित अन्य बिंदुओं का अनुमोदन कराया गया। और यहाँ पे आप आगे देखिए, इसके अलावा महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया है। और आप आगे देखिए, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट निकल कर आता है, मार्कशीट में नहीं लिखा होगा सप्लीमेंट्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी जो स्टूडेंट सप्ली देकर पास होते थे उनकी मार्कशीट में सप्ली लिखा होता था, बट इस बार से सप्लीमेंट्री मार्कशीट में नहीं लिखा होगा। और आगे आप देखिए, बोर्ड ने तय किया है कि अब मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा या किसी
फेल विषय के सामने स्टार नहीं लगेगा। बोर्ड ने मुख्य परीक्षा मई तक और दूसरी परीक्षा जुलाई में कराने का निर्णय भी लिया है। और इसके अलावा आप आगे देखिए, स्टूडेंट्स को यह विकल्प दिया गया है कि अगर उसके मुख्य परीक्षा में कम अंक आए, अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट आप देख सकते हैं, अगर मुख्य परीक्षा में कम अंक आए तो वह सभी विषयों की परीक्षा भी दोबारा दे सकता है। यदि वह सिर्फ 1 या 2 विषय में फेल हो गया है तो वह चाहे तो दूसरी परीक्षा में उसी विषय की परीक्षा में शामिल हो सकता है। अगर वह सभी विषयों की परीक्षा देना चाहता है तो भी दे सकता है। जिस परीक्षा में अधिक अंक मिलेंगे उसे मान्य किया जाएगा, उसी साल रिजल्ट में सुधार किया जाएगा। मीन्स अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि इस सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क्स हैं और हम इसकी परीक्षा दोबारा देनी चाहिए, तो वह स्टूडेंट्स उस विषय की परीक्षा दोबारा दे सकता है और अपने रिजल्ट में सुधार कर सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। और आपने वीडियो को लास्ट तक अगर देखा है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और देखिए टाइम टेबल के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि आपका टाइम टेबल कब तक आएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गए, अब अप्रैल और मई में हो गए। अब बात आती है टाइम टेबल की। तो देखिए अभी आपके एग्ज़ाम मार्च में होते थे तो आपका टाइम टेबल दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाता था। बट अब जो आपका टाइम टेबल है वो जनवरी के लास्ट में आएगा या फिर फेब के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो आपको टाइम टेबल की कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, अब सभी स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ने में लग जाइए। एंड गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।